नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके बाय S2 में। ये चैनल करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कवर करता है जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बसवराज सोमपा बोम्मई किस राज्य के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं? बसवराज सोमपा बोम्मई किस राज्य के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटका, बिहार, तेलंगाना। इसका सही उत्तर है बी, कर्नाटक। जी हाँ, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम के बेटे हैं। इनका नाम है बसवराज सोमपा बोम्मई। इनका पूरा नाम बसवराज सोमपा बोम्मई है, जो राज्य के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। किस राज्य के? कर्नाटका के। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस राज्य में अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस राज्य में अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी सिक्किम, डी मणिपुर। इसका सही आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के किमिन में पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन, जी हाँ, इससे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के किमिन के पूर्वोत्तर में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पर? पापमपुरे जिले के किमिन में पूर्वोत्तर में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 से 2021 में कितनी कंपनियों को बंद कर दिया गया? वर्ष 2018 से लेकर 2021 में कितनी कंपनियों को बंद कर दिया गया? ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 2,34,325, ऑप्शन सी 2,38,223 या ऑप्शन डी 2,34,323। इसका सही उत्तर है सी, 2,38,223। जी हाँ, मंत्रियों ने कहा कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान सेल कंपनियों की पहचान करने के लिए और उन्हें हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया, जिस अभियान के अंतर्गत लगभग 2,38,223 कंपनियों को बंद किया गया वर्ष 2018 से लेकर 2021 के बीच में। अगला क्वेश्चन, केयर रेटिंग्स के अनुसार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में देश की जीडीपी ग्रोथ कितने % रहने की संभावना है? ये केयर रेटिंग्स एक ऐसी रेटिंग्स हैं जो एक प्रोबेबिलिटी लगाती है एक देश की कितनी जीडीपी में ग्रोथ होगी या घटेगी। इन रेटिंग्स के अनुसार, केयर रेटिंग्स के अनुसार करंट फाइनेंशियल ईयर में देश की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इनकी जो ग्रोथ है वो कितने % रहने की संभावना है? ऑप्शन है 2 से 3%, डी 4 से 6%, सी 9 से 10% या फिर डी 8.829%। इसका सही उत्तर है डी 8.829%। जी हाँ, केयर रेटिंग्स के अनुसार 8.8 से 9% तक देश की जीडीपी ग्रोथ होने की संभावना है, जो डायरेक्टली कृषि और उद्योग क्षेत्रों द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस आईआईटी के सहयोग से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने किस आईआईटी के सहयोग से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन फर्स्ट
IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कोलकाता, IIT रुड़की। इसका सही आंसर है IIT बॉम्बे। जी हाँ, केंद्र सरकार ने भारतीय और साथ ही वैश्विक उद्योग को पूरा करने के लिए भारत में एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल बनाने के लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, और ये होगा IIT बॉम्बे के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार के किसानों से प्राप्त करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला सहित सब्जियों की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई थी? यहाँ ये क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए बनता है कि हरिद्वार के किसानों से प्राप्त करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला सहित सब्जियों की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई थी? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, यूनाइटेड अरब स्टेट्स, एमिरेट्स, और USA या डी कनाडा। इसका सही उत्तर है बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, इसको लेकर उत्तराखंड से कृषि उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार के किसानों से प्राप्त करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला सहित सब्जियों की पहली खेप दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में जो दुबई है वहाँ पर निर्यात की गई थी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं जुलाई 29, 28 जुलाई, 23 जुलाई, जुलाई 27। जी हाँ, ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस जुलाई के महीने में हर साल मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 28 जुलाई, जो हर साल मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल एवरी ईयर 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो कि लीवर की सूजन है और जो लीवर कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है। तो इसका सही आंसर हुआ 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में होगी? यहाँ ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिसेंटली एक बात उठी है। शंघाई सहयोग संगठन की SCO के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक इस बार किस देश में होगी? ऑप्शन हैं इनके तजाकिस्तान, B कजाकिस्तान, C अल्जीरिया या D चाइना। इसका सही उत्तर है A ताजिकिस्तान। जी हाँ, इस बार ताजिकिस्तान में जो शंघाई सहयोग संगठन है उनकी वार्षिक बैठक होगी। हमारे यहाँ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 27 से 29 जुलाई तक 2021 तक दुशांबे ताजिकिस्तान, कहाँ पर? दुशांबे ताजिकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। कौन? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो 27 से 29 जुलाई तक दुशांबे ताजिकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। किस लिए? शंघाई सहयोग संगठन के लिए में जो वार्षिक बैठक होती है उसके लिए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देवरन्या योजना बनाई है? जी हाँ, किस राज्य सरकार ने देवरन्या योजना बनाई है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, C उत्तर प्रदेश, D गुजरात। इसका सही उत्तर है B मध्य प्रदेश। सरकार ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए देवरन्या योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में कृषि विज्ञान केंद्रों की 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का वस्तुतः उद्घाटन किया? जी हाँ, जो नरेंद्र सिंह तोमर है, जो आजकल वो चर्चा का विषय है, वो चर्चा में रहते हैं किसान आंदोलन को लेकर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया, किस राज्य में किया है कृषि विज्ञान केंद्रों की? ऑप्शंस हैं A हरियाणा, B
राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। जी हाँ, इन्होंने मध्य प्रदेश में जो कृषि विज्ञान केंद्रों की 28वीं कार्यशाला का उद्घाटन किया है। किन्होंने किया है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों की 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का वस्तुतः उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को तेजी से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? यहाँ हर कोई जानता है कि वर्ल्ड पैंडमिक, जो कोविड-19 पैंडमिक के कारण हर देश की आर्थिक स्थिति बहुत हद तक डगमगाई है, बहुत हद तक नुकसान हुआ है। तो इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, जो IMF है, उन्होंने भारत की जो इकोनॉमी, जो ग्रोथ है कि विकास के अनुमान को कितने % घटाकर कर दिया है? ऑप्शन है 2.3%, 9.7%, सी 10% या डी 9.5%। इसका सही उत्तर है डी 9.5%। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 300 आधार अंकों से घटाकर, जो आधार अंक थे 300 आधार अंकों से घटाकर 9.5% कर दिया है। जो पहले अप्रैल में कितना था, जो कितना अनुमानित था, 12.5% अनुमान लगाया गया था, जिसे घटाकर अब कर दिया है 9.5%। अगला क्वेश्चन, भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? ये क्वेश्चन एक डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास मतलब जो भारत और रूस का जो कॉम्बिनेशन, जो सेना का अभ्यास होगा, वो कौन सा है? ऑप्शन हैं इसके, ए सूर्य किरण, बी इंद्रा, सी हाथ में हाथ, या डी रुद्र। ये जो प्रैक्टिस है, सेना की जो प्रैक्टिस है, उनके डिफरेंट नेम है। तो इसका सही उत्तर है बी इंद्रा। जी हाँ, ये इंद्रा जो सैन्य अभ्यास है, भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। और ये कहाँ होगा? ये होगा रूस में। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण, जो 12वां वर्जन है, 12वां संस्करण है, जिसे एक्सरसाइज इंद्र 2021 कहा जाता है, कहाँ होगा? रूस के वोल्गोग्राड में। जी हाँ, ये वोल्गोग्राड नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी रूस के वोल्गोग्राड में। कब से कब तक? आने वाली 1 अगस्त से 3 अगस्त 2021 तक। ठीक है, भारत और रूस के बीच इंदिरा, जो एक्सरसाइज इंदिरा 2021 कहा जाएगा, वो अभ्यास होगा रूस के वोल्गोग्राड में। अगला क्वेश्चन, IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और निम्न और मध्यम आय वाले उधारकर्ताओं, निम्न और लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप वाले बोरोवर्स के लिए किफ़ायती ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए HDFC जो बैंक है, HDFC को कितनी राशि का ऋण प्रदान किया है? किसने किया है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। कितना किया है? ऑप्शंस हैं $250 मिलियन, $350 मिलियन, सी $500 मिलियन या डी $400 मिलियन। इसका सही उत्तर है ए $250 मिलियन। विश्व बैंक समूह की निवेश शाखा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये किस IFC जो किसकी शाखा है? विश्व बैंक समूह की, वर्ल्ड बैंक समूह की जो शाखा है, कि जो इन्वेस्टमेंट निवेश शाखा है IFC ने निम्न और मध्यम आय वाले उधारकर्ताओं के लिए किफ़ायती ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए HDFC को $250 मिलियन, $250 मिलियन यानी कि 1875 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश के यूटो होरिगोम ने ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता जीतने की उपलब्धि हासिल की है? जो लोग नहीं जानते हों, स्केटबोर्डिंग इसी साल ओलंपिक खेलों में ऐड हुआ है, जिसमें यूटो होरिगोम ने ओलंपिक खेलों में प्रतियोगिता जीतने की
कौन सी प्रतियोगिता? स्केट बोर्डिंग प्रतियोगिता जीतने की उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शंस हैं वो किस देश से संबंधित रखते थे? योटो ओरिगोन। जी हाँ, ये किस देश से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है ए जापान, बी उत्तर कोरिया, सी इंडोनेशिया, डी रूस। इसका सही उत्तर है ए जापान। जी हाँ, ये योटो ओरिगोन जो है जापान से रिलेट करते हैं, जापान से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ओलंपिक में फर्स्ट टाइम स्केट बोर्डिंग प्रतियोगिता जीतने की उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन भी ओलंपिक से लेकर है। मोमिजी निशिया जो एक नाम है, मोमिजी निशिया जो सबसे कम उम्र के व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बनी है, जो सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बनी है, वो किस देश से संबंधित रखती है? कौन? मोमिजी निशिया। ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी जापान, सी यूएसए या डी रूस। इसका भी सही आंसर बी जापान है। जी हाँ, ये मोमिशी निशिया जो है ये जापान से बिलोंग करती हैं, जो सबसे कम उम्र की ओलंपिक चैंपियन बनी है, सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गई है, जिनकी उम्र अब है, जब उन्होंने 13 साल और 330 दिन की उम्र में महिलाओं के लिए ये भी स्केट बोर्डिंग का उद्घाटन का स्वर्ण जीता, मतलब गोल्ड मेडल इन्होंने 13 साल 330 दिन की उम्र में जीता है, जो कहाँ की हैं? जापान की हैं। क्या नाम है इनका? मोमिजी निशिया। जी हाँ, ओलंपिक खेलों में जो इस बार जो खेल ऐड हुआ है, जो स्केट बोर्ड, जो सर्फिंग जो ऐड हुआ है, उसके अंतर्गत जो जो सबसे कम उम्र की जो महिला हैं, जो लेडीज़ बनी हैं, वो मोमिजी निशिया हैं, जिन्होंने स्केट बोर्डिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कुछ कमियाँ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड कीप शेयरिंग current affairs. Thanks for watching.